हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए यूपी जीके का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त भी कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, दोस्तों, मैं डेली बेसिस पे आप लोगों के लिए फ्री स्पेशल क्लास लेकर के आता हूं अनअकैडमी पर। हिंदी को बिल्कुल टॉपिक वाइज आप लोगों के लिए कवर कर रहा हूं। अब आप सोच रहे होगे फ्री स्पेशल क्लास है, पता नहीं कैसे पढ़ा रहे। मैं आप लोगों से केवल एक ही बात बोलूंगा कि एक बार आप क्लास में आकर के देखिए कि किस लेवल की मैं आपको हिंदी पढ़ा रहा हूं। क्लास अच्छी ना लगे तो डिसलाइक कर देना, चार दोस्तों से और डिसलाइक करवा देना और चले जाना, मुझे कोई भी आपत्ति नहीं होगी। लेकिन एक बार क्लास में जरूर आओ। क्लास का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर भी अगर आप मेरी क्लास तक नहीं पहुंच पा रहे हो तो मैं पूरा ट्यूटोरियल आपको बता दे रहा हूं कि किस तरीके से आपको मेरी क्लास तक पहुंचना है, ताकि आप आसानी से अपनी हिंदी को कंप्लीट कर सको। सब कुछ मैं आपको बता देता हूं बिल्कुल अच्छे से। आप लोगों को सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है मेरी स्पेशल क्लास लेने पे, जो रोज़ सुबह 11 बजे चलती है। आप जैसे ही अनअकैडमी पर अपना अकाउंट बनाएंगे तो आपके सामने ये विंडो खुल करके आएगी। तो आपको यूपी ट्रिपल एस सी सर्च करना है, यूपी ट्रिपल एस सी, या स्टेट पीसीएस में आपको ये यूपी ट्रिपल एस सी देखने को मिल जाएगा। तो हमने ये देखो, ये मिल गया यूपी ट्रिपल एस सी। तो हमने इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद हमने हिंदी को जो है वो सिलेक्ट कर लिया, हमको हिंदी मीडियम से पढ़ना है। आगे की जो आपकी प्रोसेसिंग है वो यहाँ पर हो जाएगी और आपको यहाँ पर यूपी ट्रिपल एस सी लिख करके आ जाएगा। देखो, ये लिख करके आ गया यूपी ट्रिपल एस सी। अब यूपी ट्रिपल एस सी कैटेगरी में आपको कुछ नहीं करना। आपको जाना है ये सर्च पे और यहाँ पर आपको मेरा नाम सर्च करना है। मेरा नाम है तारिक सरवर, TARIQ, तारिक सरवर, ये मेरा नाम है। तो देखो, मैं आपको वहां पर दिख जाऊंगा, ये दिख गया मैं। ठीक है, यहाँ पर जैसे ही आप करोगे तो आपके सामने, इसको आपके लिए करोगे तो मेरी सारी क्लासेस आपके सामने आ जाएंगी। जो आगामी क्लास होंगी वो भी आ जाएंगी। देखो, ये सारी क्लासेस आ गई। अभी हाल ही में क्लास लेकर के हटा हूँ 37 मिनट पहले। तो आपको मेरी क्लास देखना है, सपोज करो यही वाली क्लास देखना है, तो मैंने क्लिक किया। तो अब क्या करना पड़ेगा सर, आपको क्लास अनलॉक करना पड़ेगी। जैसे ही मैंने आपको क्लास में किया तो अनलॉक कोड आपको मांगा है। तो अनलॉक कोड है आपका इंडियन स्टडी, जो कि हमारे चैनल का नाम है इंडियन स्टडी। कहीं भी कोई भी स्पेस नहीं है ये है। और इसको हमने अनलॉक कर दिया। अब आपके सामने क्लास अनलॉक हो गई। आराम से आप क्लास का लुफ्त उठाइए और डेली बेसिस पे आपके पास नोटिफिकेशन भी पहुंच जाया करेगी। अब आपको समझ में अभी आ गया होगा सब कुछ। ठीक है, अब मिलते हैं। जैसे भी आपकी क्लास होगी आप उस तरीके से देख लीजिएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि चौरी चौरा किस जनपद में स्थित है। चौरी चौरा जो आपका हत्याकांड हुआ था, ये किस जनपद में स्थित है। तो चौरी चौरा जो है ये कौन से जनपद में स्थित है? गोरखपुर में स्थित है। कहाँ पर दोस्तों? गोरखपुर में स्थित है आपकी चौरी चौरा। ठीक है, तो चौरी चौरा जो है वो गोरखपुर जनपद में स्थित है। और चौरी चौरा कांड जो है वो कब हुआ था? डेट के साथ याद कर लो, 4 फरवरी 1922। बिल्कुल डिक्टो ऐसे ही के ऐसे ही आ जाता। कभी कभी पता 1922 ऑप्शंस में दे देते थे, लेकिन 4 फरवरी, 4 और 5 फरवरी के आसपास आप मान सकते हैं, 4 से 5 फरवरी वर्ष 1922। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वह स्थल, स्तंभ या वह स्थूल स्तंभ जिसका संबंध भगवान बुद्ध की किसी जीवन की घटना से नहीं है। तो जल्दी से बताइए। तो ये हो जाएगा आपका सांची। ये जो आपके जो स्तूप स्तंभ होते हैं, जितने भी आपके बौद्ध धर्म से संबंधित स्तूप हैं, यहाँ पर बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ ना कुछ चीजें रखी गई हैं। लेकिन सांची का स्तूप जो है ये बौद्ध धर्म को रिलेटेड टू है, यानी कि डेडिकेट टू बौद्ध रिलीजम। लेकिन ये यहाँ पर बौद्ध धर्म की कोई ऐसी चीज नहीं रखी गई है जो वो यूज करते थे। ठीक है, बाकी जितने भी स्तूप है वहां पर रखी गई है, लेकिन सांची का स्तूप में नहीं रखी गई है। इसलिए सांची का स्तूप जो है ये इनकी जीवन की घटना से संबंधित नहीं है। किसकी? भगवान बुद्ध की। ठीक है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। बुद्ध का परिनिर्माण किस राज्य में हुआ था? जल्दी बताओ, बुद्ध का परिनिर्माण किस राज्य में हुआ था? तो ये हुआ था मल्ल। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था? हर्षवर्धन ने तो कहाँ किया था? ये किया था आपका प्रयाग में। दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग गठित किया गया कब? उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग कब गठित किया गया? तो 1993, 1993 में गठित किया गया उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग।
नेक्स्ट क्वेश्चंस के समेकित बाल विकास परियोजना प्रदेश में कब से चल रही है? समेकित बाल विकास परियोजना प्रदेश में कब से चल रही है? तो ये चल रही है आपकी वर्ष 1975 से। तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है? उत्तर प्रदेश की तो ये है आपकी 69.72%। उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर वो भी जनगणना 2011 के अनुसार। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों का सबसे कम प्रतिशत किस जनपद में या किस जिले में है? उत्तर प्रदेश के तो ये है आपका बागपत में। दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। प्रांतीय रक्षक दल PRD का गठन कब किया गया? प्रांतीय रक्षक दल तो प्रांतीय रक्षक दल का जो गठन है ये किया गया था आपका वर्ष 1947 1947 में। पहला ऑप्शन करेक्ट है। वंदे मातरम योजना संबंधित है किससे? वंदे मातरम योजना जो है ये स्वास्थ्य से संबंधित है। किससे? स्वास्थ्य से, यानी कि तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। सैनिटरी मार्ट संबंधित है किससे? सैनिटरी मार्ट संबंधित है किससे? तो सैनिटरी मार्ट जो है ये रोजगार से संबंधित है। किससे? रोजगार से संबंधित है सैनिटरी मार्ट। उत्तर प्रदेश के बस स्टेशनों पर समाजवादी जल ATM सेवा योजना कब शुरू की गई? उत्तर प्रदेश में बस स्टेशनों पर समाजवादी जल ATM योजना कब से शुरू की गई? तो ये की गई मई 2005 से। कब? मई 2005 से। दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट है। निम्नलिखित में से किन स्थानों की यात्रा अशोक ने नहीं की? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किन स्थानों की यात्रा अशोक ने नहीं की? पहला ऑप्शन अयोध्या हरिद्वार की यात्रा जो है ये अशोक ने नहीं की। पहला ऑप्शन करेक्ट है। सन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन में बरेली से किसने नेतृत्व किया? सन 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बरेली से किसने नेतृत्व किया? तो ये किया था आपका खान बहादुर ने। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। किसने किया था? खान बहादुर ने। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था कौन सा? मानव द्वारा सर्वप्रथम कौन सा अनाज प्रयोग किया गया था? तो ये किया गया था चावल। दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। टोपरा जो कि सहारनपुर तथा मेरठ के अशोक स्तंभ लेखों को दिल्ली कौन लाया? टोपरा तथा मेरठ के अशोक स्तंभ लेखों को दिल्ली कौन लाया? तो कौन लाया? ये लाए थे आपके फिरोज शाह। दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन से निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं था? बेगम हजरत महल ये तो आपकी संबंधित थी। कुंवर सिंह ये भी संबंधित थे। उधम सिंह ये नहीं थे। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। बिल्कुल अलग ही बिलिंग मारता है ये ऐसे इस तरह ये क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, जौनपुर नगर किसकी स्मृति में स्थापित किया गया था? जौनपुर नगर किसकी स्मृति में? तो जौनपुर नगर जो है ये मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में स्थापित किया गया था। यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। सारनाथ का प्राचीन नाम क्या है? सारनाथ का प्राचीन नाम, सारनाथ का प्राचीन नाम क्या है? तो देखो सारनाथ के प्राचीन नाम दो थे, एक तो ईसा पतन, दूसरा मृगदाव। यानी कि ये दोनों ही थे, तो ए और बी ऑप्शन आपके बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। काकोरी षड्यंत्र केस कब हुआ था? काकोरी षड्यंत्र केस ये कब हुआ था? तो काकोरी षड्यंत्र केस जो है ये 1925 में हुआ था। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। कब हुआ था ये? 1925 1925। अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था कहाँ पर? अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था कहाँ पर? तो ये हुआ था आपका लखनऊ में। चौथा ऑप्शन से आपका बिल्कुल करेक्ट है। अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था कहाँ पर? लखनऊ में हुआ था। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबा रामचंद्र ने किसानों का संगठन किया था कहाँ से, कहाँ पर? बाबा रामचंद्र ने किसानों का संगठन किया था कहाँ पर? तो ये किया था आपका अवध में। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। कहाँ पर किया था? अवध में। पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगठन की स्थापना कब की गई या कहाँ पर की गई? हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगठन की स्थापना कहाँ की गई? तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन की जो आपकी स्थापना है ये कहाँ पर की गई? ये की गई थी आपकी कानपुर में, यानी कि पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। कहाँ पर की गई थी? कानपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना शुरू हुई थी कब? उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना शुरू हुई थी कब? तो उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना जो है ये कब शुरू हुई थी? 18 जून 2001 को। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन? चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। और लास्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय निर्माण स्वास्थ्य मिशन शुरू हुआ कब? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू हुआ? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। तो अगर हम बात करें राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की तो ये शुरू हुआ आपका 12 अप्रैल 2005 को। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 12 अप्रैल 2005 को स्टार्ट हुआ। तो दोस्तों ये थे आपके 25 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको कवर करवा दिए। अब आपको बिल्कुल ईमानदारी के साथ बताना है कि आपके इसमें कितने नंबर आ रहे हैं। अब मैं आपसे दोस्तों एक क्वेश्चन पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। तो आज का क्वेश्चन कि गोविंद वल्लभ पंत सागर स्थित है कहाँ पर? बुलंदशहर में, ललितपुर में, सोनभद्र में या मिर्जापुर में? तो इसका सही आंसर दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप इस क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहते हैं तो ये सारी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवाई जाती हैं कहाँ पर? टेलीग्राम पे। तो टेलीग्राम पे अगर अभी तक आप ऐड नहीं हुए हैं तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप ऐड जरूर हो जाएं, क्योंकि वहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। तो अगर आप टेलीग्राम पे ऐड होते हैं तो वहाँ पर आपको सारी पीडीएफ बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करवाई जाती हैं। ठीक है, तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में तो सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।